Welcome to you all in this new video, and in this new video we are going to learn about imperative sentence. So it is a sentence that gives an order, request, advice, instruction और command. मतलब कि imperative sentence एक ऐसा sentence होता है जो कि ऑर्डर देते हुए प्रतीत होता है, रिक्वेस्ट करते हुए, एडवाइस देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए और फिर किसी चीज़ को कमांड देते हुए। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें लगे कि कोई आदेश दिया जा रहा है, जिसमें हमें लगे कि कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें हमें लगे कि कुछ चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, जिसमें हमें लगे कि कुछ कमांड दिया जा रहा है, तो वैसे सारे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम 3 भाग में अगर हम बांट दें तो लगभग सारा कवर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके एग्ज़ाम्पल से बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है वो है, हमने लिखा कि ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द डोर। और तीसरा हम लिख रहे हैं कि डोंट ओपन द डोर। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। या फिर एक और लिख सकते हैं चौथा कि लेट हिम ओपन द डोर। ये टोटल 4 एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये है ऑर्डर, ये है रिक्वेस्ट और ये है प्रोहिबिशन। और ये वाला भी है ऑर्डर, या फिर कमांड भी कह सकते हैं। ऑर्डर भी कह सकते हैं और कमांड भी कह सकते हैं, लेकिन कमांड भी एक प्रकार का ऑर्डर ही होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जितना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ आपको मिलेगा। एक ऑर्डर में, दूसरा रिक्वेस्ट में और तीसरा प्रोहिबिशन में। ठीक है, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, सजेशन के फॉर्म में हो, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हो, एडवाइस के फॉर्म में हो, चाहे जिसके फॉर्म में हो, लेकिन मिलेगा 3 ही कैटेगरी में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या है, रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है और प्रोहिबिशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, पहला नंबर लिख लेते हैं ऑर्डर। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे रहता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कमांड में भी ये स्ट्रक्चर को जो है फॉलो किया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि लेट लगा हुआ रहता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस।
और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है और इस फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, दोनों फॉर्म में ऑर्डर। अब दोनों से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने कहा प्ले फुटबॉल हियर, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, प्ले जो है ये V1 है और फुटबॉल हियर ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो है इसका एग्जाम्पल लेट हिम, मतलब उसे यहाँ फुटबॉल खेलने दो, ऐसा अगर कहना है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर करें तो ऑब्जेक्टिव केस ही का हो जाता है हिम, तो लेट हिम प्ले फुटबॉल हियर। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर में आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर के बाद रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन उसमें कुछ ऐड किया जाता है, प्लीज या फिर काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसा होता है। ये आपका रिक्वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा प्लीज ओपन द डोर, यानी प्लीज लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। या फिर हो सकता है कि काइंडली हेल्प मी, ये काइंडली हो गया, V1 हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि एक होता है ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। अब तीसरा नंबर जो होता है वो होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी भी चीज़ को जब हम मना करते हैं तो उसको हम प्रोहिबिशन का नाम देते हैं। तो जो प्रोहिबिशन है ये प्रोहिबिशन में होता क्या है, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है डोंट या फिर नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो मत करो, ये मना किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्लास में कहा जाता है डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, शोरगुल मत करो, ऐसा जो है सो क्लास में कहा जाता है। तो ये प्रोहिबिशन का एग्जाम्पल हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और इसमें 3 टाइप हमने बताया, पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा प्रोहिबिशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।